स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो पढ़ाई से थोड़ा अलग आज एक नया वीडियो होने वाला है आप लोग के सामने। जैसे कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि परीक्षा में 90% जो मार्क है कैसे ला सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है 90% स्कोर करना, वो हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो। यदि मेरी बताई गई बातों पर यदि आप अमल करते हैं तो मुझको उम्मीद है 90% तो बहुत हम कम कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे। अभी ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों में जो हम लोग के लगातार 2-3 साल में इधर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 95%, 96% भी स्कोर किए हैं। सेपरेट अगर जो अलग अलग सब्जेक्टों की बात किया जाए तो 98% तक किसी किसी सब्जेक्ट में वो लोग नंबर लेकर आए हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में, वो आपका बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करने का, ऐसा नहीं कि बिहार के लिए अलग से मैटर है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए अलग से मैटर है, राजस्थान वालों के लिए अलग से मैटर है, ऐसा नहीं है। सबके लिए कॉमन चीज आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जो भी आपका सजेशन होगा, जो भी आपकी क्यूरी होगी वो जरूर बताइएगा आप लोग। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल पर। देखिए, अधिकांश लोगों से आप सुने होंगे कि बिना टाइम टेबल के यदि आप पढ़ाई करते हैं तो लगभग असफल हो जाएंगे, आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा, आप कोई भी अच्छा से रणनीति नहीं तैयार कर सकते हैं। इसमें दोनों पक्ष सही है। देखिए देखिए दोनों चीज होना चाहिए। यदि संभव है, अगर ये संभव है कि आप एक निश्चित समय में अपना एक समय सारणी बनाइए और समय सारणी के हिसाब से कोर्स वाइज, जो चैप्टर वाइज चैप्टर है या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है, यदि वैसी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। लेकिन यदि एक ऐसा लड़का है जिसको घर के भी काम कर रहे हैं, उसकी घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है, पढ़ाई भी करना है, उसको उसके टाइम का भी निश्चित नहीं है, कब उसके पास खाली समय होता है, कब उसके पास काम वाला समय होता है, तो आपको सफल होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी समय सारणी निश्चित होनी चाहिए। यदि जिस समय आपका मूड है उसी समय बैठिए, पढ़िए, वहीं आपका टाइम टेबल बन जाएगा। ध्यान से समझिए। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आप समय सारणी बना करके ही परीक्षा में 90% स्कोर ला सकते हैं या परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। मैं बहुत लड़कों को देखा हूं जो बिना टाइम टेबल बनाए जब ही समय मिले, भैया ऐसा थोड़ी है कि नहीं, मान लीजिए कि हम एकदम टाइम टेबल बनाया है कि हमको 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैथ लगाना है और मान लीजिए उस टाइम पे हम कोई काम में फंसे हुए हैं तो चलिए आज मैथ नहीं लगाएंगे। आपको जब भी समय मिल रहा है 3 घंटा निकालिए, मैथ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जिंदगी के, अपने दिनचर्या के आप मालिक हैं। आप एक कागज के टुकड़े पर लिखे हुए समय के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। आप जो है, आपकी जब मर्जी तब जो है अपने हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। मैथ 1 घंटे पढ़ने का विचार है तो 1 ही घंटे पढ़ लीजिए, हो सकता है कि दूसरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो चीज पढ़ लीजिए। ये कोई निश्चित नहीं है। इस समय की सारणी यदि बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी बनाते हैं ये बहुत चीज मायने नहीं रखती है। आइए दूसरा चीज समझते हैं। यानी एक तरह से मान लीजिए हम इस पे 50-50 जो है इसको कर दे रहे हैं, यानी 50% आप अगर जो समय सारणी बना लेते हैं तो अच्छी बात है, उसका पालन अच्छा से हो रहा है तो बहुत बेहतरीन, नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जब मूड तब पढ़ाई होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, नींद लग रहा है तो सोइए, नींद लग रहा है तो सोइए। अभी नहीं कि 24 घंटा सोए ही मत रहिए, लेकिन जब भी ऐसे जबरदस्ती पढ़ने का प्रयास मत करिए, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं होता कि ऐसे पढ़ रहे हैं और गिर रहे हैं फिर उठ करके पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ने का प्रयास मत करिए। रटना और समझना, समझिए, यानी किसी भी कंसेप्ट को आप जो क्या काम करिए कि समझने का प्रयास करिए। जैसे आपको कोई थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी को भरसक प्रयास करिए कि समझा जाए, उसको रटा ना जाए। हाँ, कुछ चीजें हैं जो रटी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो रटी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है समझ करके हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी थ्योरी को जो है आप समझने का प्रयास करिए, उसको रटने का प्रयास मत कीजिए। अगर जो समझेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में जो है वो चीजें बनी रहेगी, और केवल आप रिविजन कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में बन सकती है। तो रटने के बजाय आप समझने पर ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा कुछ चीज आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बहुत सारा चीजें ऐसा होता है जिसको हमको रटना भी पड़ता है, बहुत सारा चीजें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी जो जीभ होती है या जो हाथ होते हैं, ये फिजिकल मेमोरी होती है। बहुत सारा चीजें आप लोग बचपन से बहुत सारा चीज आप ऐसा याद किए हैं जो पहले रट कर ही याद किए थे बचपन में,
जैसे क ख ग घ हो गया, ABCD हो गया, ये रट कर याद किया गया था। उस समय समझे आप नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें जो है रट करके भी याद की जा सकती है। ये इसको हम फिजिकल मेमोरी कहते हैं। जैसे आप समझिए, एक आपको सिंपल हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यदि आप जो है, अब मान लीजिए ब्रश करते हैं, ब्रश, आप जब ब्रश करते हैं तो आपको हाथ को मालूम होता है कि हमको कहाँ कहाँ लेकर जाना है, इसको याद है, ठीक है ना। ये फिजिकल मेमोरी है। इसको ऐसा नहीं कि सोच करके इधर करते हैं, इधर करते हैं या इधर करते हैं, ये फिजिकल मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी से ये फिजिकल रटने हैं, जब हम रटते हैं कोई चीज, तो ये जो जीभ है वो याद रखती है। जीभ के साथ साथ जो माइंड का कम्बिनेशन है ये उसको याद रखता है। जैसे केमिस्ट्री के जो सूत्र हो गए, उसके प्रतीक हो गए, तो इसको आप रट भी सकते हैं, लेकिन जो भी कंसेप्ट है उसको समझने पे फोकस करिए। दोनों चीज लेकर चलना है। विषयवार समय सारणी। विषयवार समय सारणी का मतलब ये होता है कि देखिए, आप लोग को भी मालूम है कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग जो कंट्रोल होता है। किसी को मैथ बहुत अच्छा से आता है, इंग्लिश उसका कमजोर होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका मैथ यदि मजबूत है तो इसको 3 घंटे दीजिए और इंग्लिश कमजोर है तो इसे 1 घंटे दीजिए, नहीं। विषयवार समय सारणी का मतलब ये होता है कि ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है उसके लिए ज्यादा समय बनाइए, उस पर ज्यादा समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर यदि बहुत कम समय में देते हैं तो आसानी से उसको आप उसकी नैया पार लगा सकते हैं, ठीक है। विषयवार समय सारणी आप बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। अगर जो नोट्स नहीं बनाते हैं तो पाठ्य पुस्तक से, सिर्फ किताब से जो है आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, 90% आप नहीं ला सकते हैं। तो नोट्स बहुत जरूरी होता है, नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन भी करिए। ऐसा नहीं है, देखिए 2 चीज होता है। अभी हम यहाँ लिखे हैं रिवीजन करना, तो ऐसा नहीं कि पीछे का जो चीज पढ़ लिया उसी का रिवीजन करना। जब भी आप अपना समय सारणी बनाइए, जब अध्ययन करिए, तो करिए क्या कि कुछ नया चीज भी पढ़िए और पीछे की चीजों का रिवीजन भी करिए। दोनों चीज आपको साथ साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि अगर जो मान लीजिए कि नया चीज पढ़ते रहिए, नया चीज पढ़ते रहिए, रिवीजन अगर जो नहीं करते हैं तो जैसे ही एग्जाम 1 से 2 महीने रहेगा, उसमें क्या होगा कि आप जो है बर्डन महसूस करेंगे और दिमाग में ये चीज होगा कि अभी तो बहुत सारा जो चीज है वो छूटा होगा, समझिए। तो आपको दोनों काम करना है, नया चीज भी पढ़ना है, जो नई नई चीजें हैं उसको भी पढ़ना है, और साथ साथ में रिवीजन भी करते चलना है पीछे से। यानी आधा समय या 75% नया पढ़ी तो 25% टाइम बचा है उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, यानी आत्मविश्वास होता है कि मैंने इतना पढ़ा, इतना मैंने याद कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप सेट लगाइए। पहले तो कम से कम पीछे के जो 5 साल के प्रश्न हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, SST हो गया, जो भी जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो उसके कम से कम पीछे के 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है उसको लगा लीजिए। अलग अलग सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो आपको अनुमान होगा कि आप जो भी चीज पढ़े हैं ये लायक है कि नहीं है, यानी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत जरूरी है इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत सारा जो वीडियो है हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं, इसका मतलब ये है, कंफर्म है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बहुत ही हेल्प होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में हमारे चैनल के माध्यम से। जब इतना सारा चीज होगा तो टेस्ट ले दीजिए आप, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में, किसी विद्यालय या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आप टेस्ट दीजिए या अपने से भी टेस्ट लीजिए, ठीक है ना। स्वयं का टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, यानी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है हम लोग को परफेक्ट बनाता है। कि प्रैक्टिस और टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इन सब बातों के अलावा आपका जो सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सकारात्मक सोच होना चाहिए। यानी आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि 90% बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम आसानी से ला सकते हैं। तो ये पॉजिटिव, यानी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन डू इट, यानी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होगा या ये दूसरे क्वालिटी के लड़के करते हैं, नहीं भैया, एकदम सिंपल है। यदि इन चीजों को आप मुश्किल से 1 महीना आप यूज करते हैं तो खुद देखेंगे आपके अंदर जो है कितना इंप्रूवमेंट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम आपको शेयर की। देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो देखिए, जो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि चलिए कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ाई होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मन को मनाना है। पहले आप ये कहिए, अपने से कहिए, चलिए हमको ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है, बस हम आधे घंटे पढ़ेंगे। आधे घंटे बैठेंगे तो पहले पढ़ने, जैसे ही आप आधे घंटे बैठने पड़ेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें इंक्रीज होती है। पहले दिन 8 घंटा बैठ करके आप पूरे 1 हफ्ता आपको आराम नहीं करना है। धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। यदि आप साफ पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो, यानी तो पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
उसके बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।